होगा क्या? जो ऑन करता है, जो बंद करता है, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। एंड देन बाद में उसके ऊपर कार्यवाही करी जाएगी। चलो ठीक है, फिर कैसे हैं सारे? ये तो थोड़ा बता दीजिए आज का दिन। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। वीकेंड कैसा गया? सैटरडे संडे। गुड मॉर्निंग। बढ़िया गया। क्यों भाई, बढ़िया क्यों गया? बस एक का ही बढ़िया गया? गुड, अच्छा। अच्छा जा रहा है। दिन अच्छे चल रहे हैं सबके, नो लिमिट के। नाइस। ओके, वॉज गुड। चलो बढ़िया बात है। अच्छा जा रहा है तो दिन अच्छे चलने चाहिए अपने। आज का भी बढ़िया जाएगा। मीटिंग मैं दे रहा हूँ ना, इसलिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें या थोड़ी बातचीत करनी है पहले? मेरा तो यार देखो मन कर रहा है बातचीत करने में। एक बार कम आता हूँ तो बातचीत करने। आजकल वो भी मीटिंग्स भी थोड़ी कम हो गई हैं, जो टीम ट्रेनिंग्स होती थी। तो आजकल कम ही बातचीत हो रही है। थोड़ा बताओ यार, कैसे चल रहा है सब? सही चल रहा है। सिस्टम में धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं, तो अडेप्ट कर पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? हाँ जी मनु भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? चलो बढ़िया बात है। मीटिंग सारी अटेंड कर रहे हो? मॉर्निंग ट्रेनिंग डेली लगा रहे हो? ये आज मेरी थी तो आ गए। चलो लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मॉर्निंग ट्रेनिंग्स तो एटलीस्ट लगा ही सकते हैं। अच्छा मेरे को ये बताइए कि आप में से स्टूडेंट्स कितने हैं, इधर स्कूल और कॉलेज? तो बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स कौन कौन है, जरा थोड़ा बताओ यार मेरे को। कितने जने हैं स्टूडेंट? हम्म। नाइस। नाइस। क्लेवर। और दो ही जने हैं बस? मैं भी हूँ। ये है, यहाँ पर काफी लोग हैं। अच्छा, और एम्प्लॉयज टाइप कौन कौन है जो जॉब कर रहे हो या कोई अदर वर्क में इन्वॉल्व हो? ओके। ड्रॉप आउट्स। एक्स स्टूडेंट्स। ओके। और जो किसी ये भी फील्ड में लगे हों, इन्वॉल्व हो? अच्छा, रजत जी इन्वॉल्व है इस टाइम पर वर्क में? ओके। और बाकी फ्री कौन कौन है एकदम, समाज दीन दुनिया से फ्री, आगे बढ़ चुके हैं? ऐसे कौन कौन है अपने पास? स्टूडेंट्स की तादाद थोड़ी ज्यादा है। मल्टीटास्किंग लोग। Nice। मनु भाई फ्री हो गए हैं दीन दुनिया से? और यार रिप्लाईज थोड़े कम आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, हाउस वाइफ्स भी हैं यहाँ पर? नाइस। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाउस वाइफ्स और कौन कौन है? फिलहाल हमारे पास एक हाउस वाइफ इन्वॉल्व है। काफी अच्छी बात है। चलिए ठीक है। नंबर सबके अच्छे हैं। स्टूडेंट का टाइम निकल गया, ऊपर गया। यू आर लेट। चलो ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। मेरे को कुछ लोग शायद जानते नहीं है इधर। कोई बोल रहा है मेरे को कि मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरे को नहीं जानते क्या? कितने लोग नहीं जानते? अच्छा ठीक है, ओके। देन हाउस वाइफ भी हैं, प्राइवेट जॉब वाले भी हैं। ओके डन। आई थिंक कुछ लोग मेरे को नहीं जानते हैं, इस मीटिंग में नए हैं, कम मिलना जुलना हो रहा है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अपने बारे में।
सो अगर पोस्टर में या मैसेज में अच्छे से देखा हो तो नाम तो पता चल ही गया होगा। नाम मेरा दीपांशु है। एंड बेसिकली मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। एंड करेंटली मैं इस टाइम चंडीगढ़ में हूँ, अपनी हायर स्टडीज परस्यू कर रहा हूँ। ठीक है। और इन फॉरएवर आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर। आई थिंक इतनी इन्फो काफी होगी। अब मैं अपना अकाउंट नंबर वगैरह तो देने नहीं वाला। ठीक है। तो क्लियर है, थोड़ा सा पता चल गया होगा मेरे बारे में। एंड ट्रेनिंग स्टार्ट करें फिर आज का जो मीटिंग का टॉपिक है उसके साथ आगे बढ़े। एक बार बता दीजिए, वन टाइप कर दीजिए, वन इजी रहेगा। वी आर गुड टू गो। ओके ओके ओके। चलिए ठीक है। हमें एक नंबर के साथ ग्रीन कार्ड मिलता हुआ एंड देन हम स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। तो बताओ आज का टॉपिक। स्टार्टिंग में गेम आप लोग के हाथ में है, आज का टॉपिक बताओ। ओके। व्हेन साइंस मीट्स बिजनेस। अच्छा, इसका मतलब बता सकता है कोई? इसका मतलब क्या हुआ, क्या बन रहा है इसका मतलब? बताओ। यार आप लोग ऑन भी कर सकते हो ना माइक इजीली। कहाँ है वो ऑप्शंस, कहाँ होते हैं? हाँ तो अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, चेक करो। फिर गायब हो गए ऑप्शन। हाँ, ये रहा ये रहा ये रहा। हम्म। तो मेरे को कोई मतलब बताओ इसका, इस टॉपिक का, व्हेन साइंस मीट्स बिजनेस। क्या लगता है आज किस पर बात होने वाली है? आज कोई केमिकल रिएक्शन होने वाला है क्या मीटिंग में? या क्या होने वाला है आज? कोई नहीं ऐसा, पर्सनल में लिखने की जरूरत नहीं है। पब्लिकली लिखो, बढ़िया लिखा है। लिखा गया है कि साइंस के जो भी टूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, उनको हम एफएलबी में कैसे यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। लॉज। क्या लॉज? कौन से लॉज? साइंस के लॉज। लॉज ऑफ फॉरएवर कह सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, जो लॉज है ना वो सिमिलर है, दोनों में सिमिलर है। अगर हम ध्यान से देखे जाए ना तो जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, फॉरएवर में भी देखा जाए, साइंस में भी, रियल लाइफ में भी, नेचर में भी देखा जाए, तो ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर है ना? बस नजरिया चाहिए वो देखने का। ठीक है। तो आज की मीटिंग में मैं कुछ ऐसी लॉज कवर करने वाला हूँ जो बेसिकली साइंस की किताबों में होते हैं। ठीक है। और उनको बताने वाला हूँ वो नेचर में तो काम कर ही रहे हैं, बट साथ साथ के साथ वो फॉरएवर में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको। ठीक है। इजी भाषा में बताऊंगा। मेन रट्टा नहीं मारना, लॉज के पीछे नहीं भागना, समझनी है चीजें मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर है? उसके ऊपर जाना। ओके क्लियर है। तो डायरी पेन नोट पैड कुछ है रखा है? अरे जरूरत नहीं है, नहीं यार, ऐसे ही हो जाता है काम। चलो रखा है तो बहुत अच्छी बात है। लिख लेना जितना समझ आए। और पता है देखो, लिखने से क्या होता है, लिखने से ये होता है कि चीजें थोड़ी याद रहती हैं, देन आगे जब आपका टाइम आएगा चीजें समझाने का, या इसी के ऊपर कुछ चीज आपसे पूछ ली जाती है ना, तो उसका आंसर होगा आपके पास कि हाँ मैंने ऐसा कुछ लिखा था उस दिन, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ। है ना? ये चीज होता है। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात भी सही है। ये बात भी सही। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला लॉ लिखो साइंस का जो है। पहला लॉ है मर्फीज लॉ। MURPHY। ये भाई ये कैसा नाम बोल दिया, मर्फीज। ठीक है। तो देखो ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बात बोली थी। मर्फी जी ने क्या बात बोली थी? द मोर यू फियर समथिंग, राइट, द मोर यू फियर समथिंग द मोर इट माइट हैपन। क्या मतलब बना इसका? कि हम जितना किसी चीज से डरेंगे उसके होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे।
ठीक है। और मुझे इतने सबके चेहरे दिख रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल रिलेटेबल लॉ आ गया। ये ही चीज तो हिट कर रही है मेरे को। मैं जिससे डरती हूँ वही हो जाता है। एग्जाम में डर रही थी इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, वहीं से आ गया। अब मैं पेपर देख रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। होता होगा सबके साथ, एग्जाम के टाइम पर होता था, है ना। जो हम पढ़ के नहीं जाते थे, हमें डर लगता था कि यार इससे ही नहीं आना चाहिए बस क्वेश्चन, पेपर में वही सबसे पहला क्वेश्चन ही वही दिखता था। होता था नहीं होता था। ठीक है। तो अगर हम एफएलपी की टर्म्स भी बात करें तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई पर्सन आता है, प्रोस्पेक्ट आता है जिसकी एज हमसे काफी बड़ी होती है, लेट्स से इन अ सिनेरियो। ठीक है, उनकी एज काफी बड़ी है। हमारे दिमाग में ना पहले ही आ जाता है भाई ये तो मना करने वाला है, ये तो दाल नहीं गलने वाली, मैं बात करूंगा या करूंगी ये तो नहीं होने वाला। ठीक है। तो जब भी हम बात करना उनसे स्टार्ट करते हैं, है ना, कि हेलो, हेलो जो भी बोलते हैं एक्स वाई जेड, तो हमारी लैंग्वेज भी अनसर्टेन हो जाती है, हमारी जो टोन है उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं झलकता, है ना। हम जस्ट ऐसे बात करने लग जाते हैं कि बस सोचा कि थोड़ा आपसे शेयर करूं चीजें, मतलब इस तरह की हम चीजें यूज करने लग जाते हैं, है ना। हमारे दिमाग में यही चलता है कि यार उसने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा। हमारी वॉइस वैसे ही लो हो जाती है, हमारी एनर्जी वीक पड़ जाती है ना। तो प्रोस्पेक्ट जो होता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार करें ना करें, और वो मना ही कर देता है कि नहीं, ऐसा हुआ होगा। और भी काफी रिलेटेबल एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी जगहों पर ना हमें कॉन्फिडेंट रहना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्शन ही तो आएगा, इट्स ओके, बट उसे डरना नहीं है। क्योंकि जितना हम चीजों से डरेंगे ना, उतना ही दूर जाती जाएगी। दूर जाती जाएगी इन सेंस कि हमारे हाथ में नहीं आएगी, और हम उसको काबू नहीं कर पाएंगे। लोग डरते हैं मीटिंग देने से, मीटिंग नहीं दूंगा यार, 4 जनों के आगे कैसे बोलूंगा मैं। ठीक है। या देखो, अगर मीटिंग नहीं देंगे ना, तो हमें अपने लोगों से ही बात करना नहीं आ रहा, हम समाज में क्या करेंगे, है ना। कल को आपको पता है ना सबको, कि पहले ऑफलाइन काम होता था। ऑफलाइन काम कैसे होता था, अगर हम मीटिंग वाले बंदों से ही बातचीत नहीं कर सकते तो ऑफलाइन कैसे करते हैं, है ना। तो आई गेस हमें ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें इंटरेक्शन करना आना चाहिए, है ना, मीटिंग्स देना आना चाहिए। सिर्फ फॉरएवर को लेके मत चलो, फॉरएवर में तो ये काम आ ही रहा है, बट देखना आप, आपकी लाइफ में भी ये काम आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना, 4 लोगों से हम बात कर सकते हैं। कभी लोग जाते हैं हॉस्पिटल, जाते हैं किसी के साथ, तो मम्मी आप कर लो बात जो भी डॉक्टर से, मम्मी कर लो, मैं क्या बताऊं, ऐसा होता है ना। तो कब तक भाई, कब तक मम्मी के पल्लू से कब तक बंधे रहेंगे, है ना। आगे बढ़ना है उससे। कभी देखा होगा कि यहाँ पे जो जो ड्राइव करते हैं, काफी लोग आई गेस ड्राइव करते हैं कोई भी व्हीकल, है ना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर। तो फर्स्ट टाइम ना हमें डर लगता है कि यार ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अभी अभी चलानी सीखी है, ठुक ठाक ना जाए, और उसी दिन हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। जिस दिन हम डरते हैं उसी दिन गलतियां होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना। वही वाली बात है कि हमने पहले से ही फियर बिठा लिया कि यार ये तो होने वाला है। ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं बताऊं तो मर्फी जी कहते हैं, जिसका तुम डर रहे हो, जिससे भी तुम डर रहे हो ना, वही होता है। एफएलपी में सबसे पहले स्टेप जो होता है वो होता है डर के ऊपर जीत पाना। ओके। जब हम दोस्तों को बताते हैं, है ना, और हम डरते हैं, जब हम कहते हैं कि यार मैंने सोचा शेयर कर दूं तेरे साथ, और कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं होता, ठीक है, और हम अटक जाते हैं बीच में, तभी फेलियर अट्रैक्ट होता है। क्लियर है। तो हमें रिजल्ट पे फोकस करना है, रिजेक्शन पे नहीं करना। ठीक है। रिजेक्शन जस्ट एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन होता है सामने वाले का, लेकिन अगर हम फियर निकाल देना उससे, तो हम जो नो है ना, नो वर्ड, उसको भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। क्लियर है। ये लॉ क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे न्यूटन जी। ओके। न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ तो आई गेस बहुतों को पता होगा, क्या है, कि एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
ठीक है, जितना भी हम एक्शन करते हैं उसका ऑपोजिट रिएक्शन आता ही आता है ना। जितना हम कर्म करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा, वही वाली चीज है। ठीक है, अब इसको कैसे समझें हम, अपनी एफएलपी की टर्म्स में कैसे समझें। ठीक है, अगर हमने एक महीने में सिर्फ दो लोगों को बताया है, मतलब दो लोगों से बिजनेस शेयर करा है, या दो या पांच लोगों से, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमारी 20 लोगों की टीम बन जाए, तो ये मैच हो पा रहा है? नंबर मैच हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि हमारे एक्शन ही लिमिटेड थे। हमने 2 से 5 लोगों को बताया, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी 20 लोगों की टीम बन जाए, या 20 लोग हमारे स्टार्टिंग कर ले हमारे साथ? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमारे जो एक्शंस हैं उतना ही हमें रिएक्शन मिलने वाला है। ठीक है, जितनी भी एनर्जी, टाइम या कंसिस्टेंसी, इमोशन मतलब हम चीज में लगा रहे हैं ना, उतना ही प्रोपोर्शनेट रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, कभी एकदम से मिल जाएगा या कभी टाइम लगने वाला है, उसकी टेंशन मत लो। देखो, जब रॉकेट होता है वो भी लॉन्च होता है ना, ठीक है, तो ग्राउंड पे कुछ असर पड़े ना पड़े पर धीरे धीरे ऊपर ही जाता है। ग्राउंड पे तो असर कुछ खास पड़ता नहीं है, बट उस पे पड़ जाता है, वो ऊपर चला जाता है ना। और अगर और अच्छे से समझना है, संदीप भाई को जैसे समझना हो तो मैं बताता हूँ। जब लोग जिम करते हैं तो जिम का रिजल्ट क्या है, एक दिन में आता है? नहीं आता, राइट। जिम का रिजल्ट कभी भी एक दिन में नहीं आता, उसको टाइम लगता है ना। 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 30 दिन, डिपेंड ऑन योर बॉडी। ठीक है, तब दिखता है रिजल्ट। यार, आपको कुछ बोलना है? हैंड रेस करे हैं मनु भाई, श्वेता जी ने कुछ बोलना है? कुछ बोलने का मन, मेरे से बातचीत करने का मन कर रहा है क्या? बताओ। मनु भाई, बातचीत करनी है, कॉल कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है। तो अभी थोड़ा समझे आप सेकंड लॉ को, कि जितना हम एक्शन करने वाले हैं उतना ही हमें ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, हम एफएलपी में जितना भी एफर्ट डाल रहे हैं, फॉलोअप में डाल रहे हैं, या इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उतना ही हमें दुनिया रिजल्ट देने वाली है। ठीक है, जब हम किसी को एफएलपी की अपॉर्चुनिटी बताते हैं, हम एक एनर्जी डालते हैं, राइट। सामने वाला तुरंत ना भी बोले, लेकिन जो वाइब्रेशन उसके दिमाग में जाता है ना, जो माइंडसेट उसका बनता है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे हमें फायदा ही करने वाला है। ठीक है, अच्छा मेरे को बताओ कि आपने एफएलपी में क्या एक्शन लिए पिछले 7 दिन में, और क्या लग रहा है उसका रिएक्शन अभी आ गया या आना है? क्या लग रहा है, जिन्होंने भी एक्शंस लिए हैं वो बताओ। ओके, देखो, रिएक्शन ना जरूरी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। रिएक्शन आना जरूरी है, ऑपोजिट रिएक्शन आना जरूरी है। अब देखो, हम किसी प्रोस्पेक्ट को बता रहे हैं, या चलो आइडिया एक्टिवेशन का टाइम है या एनरोलमेंट का टाइम है, वो हमें अटकाए रखा है। यार, करता हूँ अभी ये है, अभी वो है, रिएक्शन नहीं आ रहा उसके साइड से, जस्ट चीजें अटकी हुई हैं, तो भी फायदा नहीं है ना। चीजें क्लियर हो तो अच्छा है, या तो हाँ या तो ना, खत्म बात। हमें नंबर ऑफ पीपल के पीछे नहीं भागना है, या ऐसा 4-5 जने एक दिन में आने चाहिए बढ़िया मस्त एकदम, उसके पीछे नहीं भागना है, हमें क्वालिटी लोगों पे काम करना है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, एक्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है। जैसा एक्शन रहेगा, अच्छा एक्शन है तो अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा डेफिनेटली, है ना। और अगर एक्शन ज्यादा अच्छा है तो ज्यादा अच्छा आ रहा होगा। ठीक है, बढ़िया बात है। और कुछ इसके ऊपर बातचीत करनी है? 2 लॉ हमने कवर कर लिए हैं, न्यूटन का लॉ और मर्फी का लॉ। किसी को कुछ पूछना हो उसके ऊपर, या हम आगे बढ़े? चलो, तीसरा लॉ लिखो फिर। आज एक साइंस की क्लास चल रही है ना। तीसरा लॉ लिखो, किडलिंस लॉ, KIDLIN।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा बहुत इजी है इसको, अभी मैं बताऊंगा ना तो आप कहोगे हाँ यार ये तो समझ रहे। ऐसा नहीं है। ठीक है। इसका मतलब है, इस ये लॉ कहता है, किटलिंग जी कहते हैं कि इफ यू कैन राइट डाउन अ प्रॉब्लम, इफ यू कैन राइट डाउन अ प्रॉब्लम हाफ ऑफ इट इज ऑलरेडी सॉल्व। ओके। जब हम किसी भी प्रॉब्लम को लिख लेते हैं ना, लिखना सीख जाते हैं, आधी तो वो वहीं कवर हो जाती है। राइट। जब तक कोई भी प्रॉब्लम दिमाग में है वो ब्लर होती है, लेकिन जैसे ही उसे हम लिख लेते हैं ना वो क्लियर हो जाती है। ठीक है। जब भी हम चीजों को लिखते हैं तो हम एग्जैक्ट इशू को लिखते हैं। ठीक है। हम अपने थॉट्स को लिखते हैं और उसके ऊपर सॉल्यूशन पाते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, जो ह्यूमन माइंड है, हजारों थॉट चल रहे होते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं, कभी भी हम एक ही जगह पर ध्यान लगा ही नहीं सकते। कहते हैं ना मेडिटेशन करो, एक जगह लग जाएगा। मेडिटेशन भी आसान नहीं होती है। मैं तो कितनी बार ट्राई करी, मेरे बस की नहीं हुई। होती ही नहीं है, एक जगह ध्यान लगता ही नहीं है, 50 चीजें चलती रहती है। राइट। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसमें भी हजारों थॉट चल रहे होते हैं एक साथ। बट जब हम कुछ लिखते हैं ना, तो ब्रेन एक ही जगह फोकस करता है। राइट। हमारा जो इमोशंस होते हैं वो सारे कंट्रोल में आते हैं। ठीक है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सॉल्यूशन पे शिफ्ट करता है फिर। ओके। अगर मैं एफएलपी की टर्म्स में बताऊं, थोड़ा मैं बताता हूँ। हम सोच रहे होते हैं कि यार पिछले एक हफ्ते में देखेंगे तो यार मेरा परफॉर्मेंस उतना सही नहीं आया है, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए, है ना। और कभी कभी हम डाउट करने लग जाते हैं कि यार लोग ही ठीक नहीं आ रहे मेरे पास, जो एनरोलमेंट लिस्ट आ रही है वही अच्छी नहीं आ रही। ठीक है। या लोग सुनते ही नहीं है, मेरे तो फॉलो फेल हो रहे हैं सारे। ठीक है। बट उसी जगह पर अगर हम एक पेज लें और लिखना स्टार्ट करें कि भाई मैंने कितने कॉलिंग्स करी, राइट, कितनों को अच्छे से बताया, ठीक है, एंड देन कितना रेशो बन रहा है, क्या मेरे को स्क्रिप्ट क्लियर थी, क्या मैंने फॉलो अप अच्छे से लिया, ये कुछ पॉइंट्स अगर हम लिखेंगे ना तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अभी देखो मैं रियल लाइफ से बताऊं तो जैसे कभी कभी हमें लगता है कि यार ये जो हमारा सिलेबस है ना, जो भी हमें पढ़ना लिखना है, स्टूडेंट ज्यादा है तो मैं उन्हीं के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि कभी कभी लगता है हमें कि सिलेबस बहुत बड़ा है, कैसे करेंगे। बट अगर हम उनको चैप्टर वाइज लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो दिखने लगता है कि यार इसके तो बस 4 टॉपिक रह गए हैं, इसके तो बस 3 टॉपिक रह गए हैं, ये तो हो गया, ये तो बिना पढ़े जाना है, इसकी तो पर्चियां बनानी है ना। तो जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो चीजें और सॉर्टेड होती जाती हैं। ओके। ये जो लॉ है ना, किटलिंग्स लॉ, ये एक एंटरप्रेन्योर का सीक्रेट वेपन होता है। जब भी हम किसी चीज पे स्टक फील करते हैं, राइट, जब भी हमें कोई चैलेंज आता है, सबसे पहला काम यही करो, लिख लो। है ना। जब जब कोई प्रॉब्लम दिमाग से पेपर पर आ जाएगी ना, वो सॉल्व हो जाएगी। ओके। चलो, लिख लिया होगा इतना तो सबने। तो अभी एक काम करो, नीचे लिखो, एक दो प्रॉब्लम्स लिखो जो आपको पिछले कुछ दिनों में दिखी हैं, है ना, जो आप फेस कर रहे हो पिछले कुछ दिनों में। कुछ भी, जो भी हो सकता है। उसने मेरे को मना कर दिया, मेरे दोस्त ने मेरे से पैसे उधार लिए थे, दिए नहीं है अब तक। जो भी प्रॉब्लम हो सकती है लिखो। ठीक है। और जिनके कैमरे ऑफ हैं वो थोड़ा थोड़ा रिप्लाई करते जाओ, जिससे मेरे को थोड़ा पता चलता रहे कि आप लोगों को भी समझ आ रही है चीजें। लिख ली, प्रॉब्लम्स लिखी। अब देखना, मीटिंग के बाद अगर आप उन प्रॉब्लम्स को वापस देखोगे ना, आपको उनको सॉल्यूशंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ओके। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट लॉ? चलें आगे, बढ़े आगे। ये मेरे नेटवर्क डाउन चल रहे हैं या मुझे, आप लोगों के नेटवर्क डाउन है? मेरे नेटवर्क तो ठीक है।
मेरी आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही? वॉइस नहीं आ रही ना? ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? क्लियर है? क्लियर है? ओके, क्लियर है। तो मेरे को लगा था बीच में थोड़ा सा नेटवर्क लैग हुआ था मेरा। अभी क्लियर होगा। चलो ठीक है। देन नेक्स्ट लॉ लिखते हैं। नेक्स्ट लॉ आता है जी, विल्सन्स लॉ। ये बहुत ही मजेदार लॉ है, और आपने सुना भी होगा, विल्सन्स लॉ। ये विल्सन जी क्या कहते हैं? विल्सन जी कहते हैं कि, चलो ये भी छोड़ो। आप लोगों ने थ्री इडियट्स देखी है? आई गेस सबने ही देखी होगी थ्री इडियट्स, किसने नहीं देखी? ठीक है। तो थ्री इडियट्स में ना, रैंचो जो होता है, वो आमिर खान, वो एक लाइन कहता है। क्या कहता है कि फोकस ऑन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज। ठीक है। कहता है ना वो, कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। ठीक है। तो वही वाली चीज है कि फोकस ऑन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, मनी बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट। राइट। हम सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे ना, तो और कुछ नहीं होने वाला। अगर हम सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, राइट, एक्सेलेंस के पीछे भाग रहे हैं, तभी होगा। जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे मत भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, ऐसा कुछ था लाइन, है ना? तो वही वाली बात है। अगर हम एफएलपी से इसको रिलेट करें, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि यार मुझे महीने का 20,000 कमाना है, किसी भी तरह कमाना है, बस 20,000 कमाना है मैंने महीने का। रिजल्ट क्या आया? शॉर्टकट्स लगाए हमने, फेक प्रोमिस करी, प्रेशर डाला, और फिर डिसअपॉइंटमेंट। है कि नहीं? हम सिर्फ पैसे लिख के बैठे हैं कि यार हमें 20,000 कमाना है, 20,000 कमाना है। बट हमें करना क्या चाहिए? हमें अपने प्रोडक्ट नॉलेज को मास्टर करना चाहिए। जो की एलिमेंट्स है ना फॉरएवर की, वो चीज, प्रोडक्ट की नॉलेज को मास्टर करना चाहिए। राइट। लोगों को किस चीज की नीड है, लोगों की हेल्थ जो नीड मांग रही है, वो हमें समझना चाहिए। ठीक है। एफएलपी का बिजनेस मॉडल अच्छे से समझना चाहिए। राइट। स्टार्टिंग में ना, कभी भी आप एफएलपी सिर्फ पैसों के लिए मत करो। मैं बताता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, तब भी, मैं सही बताऊँ तो मेरा तो फोकस पैसों पे ही था स्टार्टिंग पर। बट जब धीरे धीरे चीजें समझी ना, तो मेरे को समझ आया कि नहीं यार, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होगा। और अगर मैं सिर्फ पैसे पैसे करता रहूंगा ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तो चीजें खराब ही होंगी बल्कि। एक दो महीना तो हाँ ग्रोथ मिल जाएगी। एक दो महीने में क्या होता है कि हमें चीजें कम आती हैं, और हमारे सीनियर्स होते हैं वो हमें काफी हेल्प करते हैं, चीजें अपने हाथ में रखते हैं ज्यादातर, तो हमें रिजल्ट्स आते हैं। है ना? हम एंड हमें लगता है कि यार पैसे पैसा पैसा पैसा। बट जब हम धीरे धीरे चीजें खुद, सीनियर्स क्या करते हैं, हमको धीरे धीरे काबिल बनाने के लिए धीरे धीरे चीजें हमारे हाथ में देते हैं, हमसे होती ही नहीं है वो। राइट। तब हम कोसने लग जाते हैं। जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो होते हैं, वो पेशेंट को हर बार पैसे के लिए कंसल्ट नहीं करता। ठीक है। सिर्फ पैसों के लिए ही कंसल्ट नहीं करता डॉक्टर, वो पहले समझता है, उसको क्योर करता है। ठीक है। एंड देन जो भी उसका बनता है वो देना पड़ता है। ट्रस्ट बनना चाहिए, मेन जो बेसिकली है ना। जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ सिलेबस पूरा करने में बिजी नहीं रहते हैं, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा फिर। राइट। लेकिन जो जेन्युइन टीचर्स होते हैं ना, वो इंस्पायर करते हैं। राइट। उनके पास हमेशा स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स भी चीजें समझाते हैं हमें। उनका जो मेन एम होता है, वो ये नहीं होता कि हम बस सिलेबस कवर कराएं। ओके। क्लियर है? तो बात क्या बनी, मेन बात क्या बनी, कि सिर्फ हमें पैसे के पीछे नहीं भागना। ठीक है। हमें नॉलेज और क्लैरिटी के पीछे भागना है। देन जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। अगर हम एफएलपी में हर प्रोडक्ट को, हर प्रोसेस को हम डीपली समझने लग गए ना, तो वो लोग हमें फॉलो करेंगे। क्लियर है? क्लैरिटी आई या कंफ्यूजन आई? मैसेजेस आ रहे हैं बीच में, काफी पढ़ लेते हैं।
यस। एक को ऐसे क्या होता है? चलो ठीक है, आगे बढ़े। कोई ऐसा तो नहीं जिसको चीजें कम समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो, साइंस का स्टूडेंट नहीं हो जो। चलो कोई नहीं। चलो नेक्स्ट लॉ लिखो। ठीक है, नेक्स्ट लॉ है फॉर्टलैंड्स लॉ। FALK, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। FALKLAND। अरे यार, डायरेक्ट चला गया। एक मिनट। हम्म। तो जी फॉर्टलैंड जी क्या कहते हैं? फॉर्टलैंड जी कहते हैं, ध्यान से लिखना, इफ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग, if you don't have to make a decision about something, don't make it in a hurry। फिर से सुनो, if you don't have to make a decision about something, don't make it in a hurry। ये क्या है, क्या मतलब बनता है इसका? इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इसका मतलब ये बनता है, जब तक किसी फैसले को तुरंत लेने की जरूरत ना पड़े ना, राइट, उसे डीले करो। ठीक है, ताकि क्लैरिटी मिले, कामनेस के साथ डिसीजन ले सके। जब हमें जरूरत पड़ रही है कि यार अभी तो ये तो अभी लेना पड़ेगा डिसीजन, तब ले लो। अदरवाइज अगर डिसीजन तुरंत लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, तो उसको थोड़ा डिले करो, धीरे धीरे समझ समझ के करो, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो हर डिसीजन ना अर्जेंट नहीं होता है, हर कंफ्यूजन का तुरंत आंसर नहीं चाहिए। कभी कभी हमें रुकना है, सोचना है, तब हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। राइट, जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, उसका इम्पल्सिव डिसीजन लेता है वो। इम्पल्सिव डिसीजन कैसे लेता है कि जल्दी से डिसीजन लेना, जो भी प्रॉब्लम आई जल्दी से डिसीजन ले लो, और 80% केसेस में वो गलती होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑप्शंस देखने चाहिए, हमें टाइम लेना चाहिए ऑप्शंस देखने के लिए। इमोशनली लॉजिकली दोनों अलग अलग हमें देखना चाहिए। ओके, अगर हम FLP की टर्म्स में बात करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है, वो सारी चीजें, तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई मुझे 1 महीने में 10 CC करने ही करने हैं, किसी भी हालत में करने हैं। एंड उसका सॉल्यूशन क्या आता है, किसी को भी ज्वाइन करा दो, है ना, जल्दी से जल्दी टीम बढ़ाओ, मुझे कल तक की टीम बनानी है, किसी को भी ज्वाइन करवा दो। रिजल्ट क्या आता है, गलत लोग टीम में आ जाते हैं, राइट, वो सिस्टम तोड़ते हैं, है ना। बिकॉज हर बंदा फॉरएवर करने वाला नहीं होता, फॉरएवर के लिए क्लैरिटी चाहिए। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो देखो जो टीम बनाना है ना, वो सही माइंडसेट वाले लोगों के साथ बनाना है। ठीक है, इसलिए 2-3 दिन की ट्रेनिंग सिस्टम भी होता है, ताकि जो पर्सन है वो भी चीजें समझे एंड हम पर्सन को भी समझे, राइट, कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी है। ठीक है, ये चीजों को पॉजिटिवली ले रहा है या नहीं, क्लैरिटी के साथ समझ रहा है या नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है। अभी अगर किसी ने बोला कि मैं सोच रहा हूँ FLP ज्वाइन कर लूँ, एंड हम क्या करते हैं, तुरंत ही, भाई फॉर्म भेज रहा हूँ, भर दे। ठीक है, FLP ज्वाइन करना है भाई, फॉर्म भेज रहा हूँ, भर दे। बट ऐसा नहीं है, बस थोड़ा क्लैरिटी लो, टाइम लो, उसको दो भी। जब वो खुद रेडी हो जाए और हमें भी लगे कि हाँ ये काबिल है, तब करो स्टार्ट। ठीक है, कभी कभी कस्टमर जो होता है, या मतलब जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, वो कंफ्यूज होता है कि एलोवेरा लें या बी हनी लें। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होता है ना, तो हमें ये करना है कि उसको देखना है उसकी कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से उसको बताना है। जल्दीबाजी में हमें प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना कि यार इसका मूड बन रहा है जल्दी से इसको बता देते हैं, ऐसे नहीं करते। चीजें समझो, उसको किस चीज की ज्यादा जरूरत है ना, तब बताओ।
अभी देखो, किसी को जैसे जल्दीबाजी में फोन लेना होता है ना, वो ले लेते हैं लोग, यार मैं तो फोन ले लेता हूँ जल्दी से। या करियर चॉइसेस होती हैं, 10th के बाद 12th के बाद जल्दी जल्दी में जो डिसीजन लेते हैं ना, या मैं तो ये कोर्स करना है, ठीक है मैं ये कर लेता हूँ। किसी को देखा होगा अपने सीनियर को कि हाँ ये तो बढ़िया एकदम कमा रहा है, मुझे भी यही करना है। इस जल्दीबाजी में हम ले लेते हैं ना, सत्यानाश होता है फिर। जब पैशन मैच नहीं करता, सीधी सी चीज है। ठीक है। तो मेन बात यही आती है घूम फिर के, ये लॉ ये बताता है हमें इन एफएलपी की टर्म्स में भी, कि जिन चीजों की अर्जेंसी नहीं है डिसीजन लेने में, उनको सोच समझ के लो, टाइम लेके लो। ओके, कोई जल्दबाजी नहीं है लेने की। ठीक है। कितने लॉ कवर कर लिया हमने? चार, पांच, कितने कर लिए? पांच कर लिए। ओके। पांच लॉ में से आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा अभी तक? नंबर लिख दो उसका बस, देखते हैं कौन से लॉ से आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाए हो अभी तक। बताओ। बताओ भाई। कोई भी, कोई तो नंबर लिख दो। किसी ने कोई लॉ नोट डाउन, अच्छा लिखा है, लिखा है यार, मेरा चैट बहुत ही बंद था, वो चल ही नहीं रहा था। 2 to 5। ओके। फाइव फाइव। फाइव अच्छा लगा मतलब सबको, क्योंकि फाइव याद है अभी दिमाग में, बाकी सारे लिखे नहीं तो याद नहीं। एक बार वापस से बता देता हूँ क्या क्या लॉस थे, मैंने तो लिखे हुए हैं। तो पहला लॉ था मर्फी का लॉ। मर्फी लॉ क्या कहता था? द मोर यू फियर समथिंग द मोर इट माइट हैपन। जितना हम चीजों से डरेंगे ना, वो उतना ही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। सेकेंड लॉ क्या था हमारा? न्यूटन जी का। न्यूटन जी क्या कहते हैं? एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम जितना कर्म करेंगे उतना ही फल मिलने वाला है। एफएलपी में हम जितना मीटिंग्स देंगे, राइट, जितना हम कॉलेज करेंगे, उतना ही रिजल्ट आएगा, चाहे आज नहीं आए कल नहीं आए, बट धीरे धीरे आएगा जरूर। ठीक है। तीसरा लॉ था हमारे किडलिंग जी का। क्या था? कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं ना, तो वो आधी तो वहीं सॉल्व हो गई। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एफएलपी भी, कि अगर हमको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हम कहीं पर लैग कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ दिमाग में ख्याली पुलाव बना बना रहे हैं, तो कुछ होने ही नहीं वाला। उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है। किसी भी पेपर पे लिखना पड़ेगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। अगर हम चीजों को लिख सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है हमारी लाइफ में भी या फॉर में भी, सॉल्व हो जाएंगी। या एटलीस्ट हमें आइडिया मिल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपने देखा होगा, आपने ना सीनियर्स भी कभी कभी कराते हैं यार, आपके मेंटोर्स जो हैं, आयुष सर भी काफी बार कराते हैं, कि वो हमें क्वेश्चंस देंगे, है ना, या हमसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मांगते हैं, बट नॉट एज कि बोल के, वो कहते हैं लिखो इसको, लिखो। अरे ये भी छोड़ो, हम जो गोल्स हैं, वो जो गोल्स बनाते हैं हम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, उसको हम लिखते क्यों हैं? सिर्फ सोच भी तो सकते हैं, राइट। लिखना इसलिए जरूरी है कि वो बोर्ड पे हमारे सामने रहे, राइट, या हमें दिखता रहे, तो हम उसको अचीव करने के लिए काम करते रहे। क्लियर है। चौथा लॉ था हमारा विल्सन जी का लॉ। विल्सन, वही रैंचो वाली चीज, कि इफ यू फोकस ऑन इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, मनी बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, कि सिर्फ हमें पैसों पे फोकस नहीं करना है। सिर्फ हम पैसों पे फोकस करेंगे तो चीजें नहीं होने वाली। ये चाहे एफएलपी की टर्म्स में ले लो या चाहे किसी भी टर्म्स में ले लो। ठीक है। तो सिर्फ हमें पैसों पे फोकस नहीं करना है। आइकन म्यूट है? नहीं। हाँ। पांचवा लॉ क्या था? पोर्टलैंड्स लॉ। इफ यू डोंट हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग, देन डोंट मेक इट इन अ हरी। अगर हमें कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं बनाना है, अभी जल्दीबाजी नहीं है कि हाँ चलो आराम से इसको देख सकते हैं, तो उसको टाइम दो थोड़ा। क्लियर है। और बताओ। एक मिनट, मेरे को प्रीव्यू क्यों नहीं आ रही चैट की?
चलो ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, क्लैरिटी मिली। अभी देखो, मैं लॉस तो इतने लिख के लाया था, मैंने ज्यादा इसलिए नहीं लिखे, मैंने कहा ज्यादा लिखूंगा लोग तो बोर हो जाएंगे। ठीक है, बट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, चीजें समझ आ रही हैं, तो आप ऐसे और भी लॉस देख सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, मेरे को अभी याद आया, एक आपने 80-20 रूल देखा होगा, वो भी एक लॉ है। 80-20 वाला लॉ सुना है आपने? तो 80-20 वाला क्या है कि अभी हमारी जो स्टेज है ना, वो हमारी स्टेज है 80% काम करने वाली, और हमें 20% रिजल्ट मिलेगा। वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मेरे को याद आ गया, अच्छा हुआ। तो अभी हमारी वो स्टेज है यार, देखो, जिसमें ना हमें 80% काम करना है 20% रिजल्ट के लिए। बट एक टाइम आएगा ऐसा जब हमारे एफर्ट्स हैं वो कम होते जाएंगे, एंड जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत इजी एग्जांपल होगा, समझ जाओगे। ये देखो, अभी आई गेस सबने 12th पास कर लिए, या मतलब 12th से ऊपर के हो। मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देता हूँ, आप 5th क्लास का कोई भी क्वेश्चन ले लो। 5th क्लास का क्वेश्चन अगर हम 5th में ही सॉल्व करते थे तो हमें मुश्किल होती थी, 4th में सॉल्व करें तो और मुश्किल होती थी। ठीक है, बट अगर हम अभी वही क्वेश्चन सॉल्व करें, वो इजीली हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज हमने उसको बहुत बार कर चुके हैं, हमें आदत हो गई है वही चीज करने की। है ना, हम उससे आगे डिफिकल्ट चीजें भी कर चुके हैं। अब अगर फॉरएवर की टर्म्स में देखो यार, फॉरएवर में क्या काम लेवल बाय लेवल या दिन बाय दिन बदलता है क्या? ऐसा कुछ होता है? नहीं। काम हमारा बहुत ही बेसिक रहता है एंड सेम रहता है। ठीक है, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस आते हैं करने के तरीकों में, राइट, बट जो काम है हमारा हमारा वो सिमिलर रहता है। राइट, तो अगर हम आज हमें डिफिकल्टी आ रही है, आज हम करना सीख रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, आज थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, देन 3-4 दिन बाद ऐसा होगा कि धीरे धीरे हम इजीली कर पाएंगे। राइट, जो पुराने लोग हैं वो समझ पाएंगे कि आज के टाइम पे वो इनविटेशन ऐसे ही कर देते हैं। राइट, मतलब कुछ सोचना नहीं पड़ता, जस्ट नाम देखो पर्सन का और जस्ट इनविटेशन कर दो, बहुत इजीली होता है। बट वहीं जो नए लोग हैं, उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही होगी। राइट, मीटिंग्स देने की बात आई, मीटिंग्स देने में भी जो पुराने लोग हैं वो बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, उनको आदत हो गई है। बट जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे उनको भी इजी हो जाएगा। तो ये हमारा 80-20 रूल है। ठीक है, और बताओ। हाँ यार, ट्वेल्थ फेल देख के आया हूँ मैं। ये भी बहुत अच्छी लाइन है। अरे आप लोग इतनी अच्छी अच्छी लाइंस लिखते हो, ये प्राइवेट में क्यों लिखते हो? पब्लिक में लिखो, बढ़िया लिख रहे हो सारे। देखो, अगर कैजुअल इंटरेक्शन भी करना है ना तो जरूरी नहीं है प्राइवेट में करो, पब्लिक में करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। खुल के रहो, मैंने तो अनम्यूट करने का चांस दे रखा है, आप लोग अनम्यूट ही नहीं कर रहे। आप लोगों की पीटी स्टार्ट करवानी पड़ेगी, जिसमें मैं भी हूँ। होती तो है ना वैसे आप लोग। कुछ लोग है नहीं, पुराने लोग मैं देख पा रहा हूँ, काफी लोग नहीं है, ऐसा क्यों? यस, इफ यू लव मनी यू लूज मनी। नाइस। अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो ऐसे ही हवा हवा में नहीं जीतना। हम पैसों से प्यार कर रहे हैं तो हम उसको खो देंगे, तो किससे प्यार करें? पैसों से तो करना है। बट चलो ठीक है, वो चीज़ सही है कि इनका भी मेन वही चीज़ है, कंसेप्ट कि सिर्फ हमें पैसों के पीछे नहीं भागना है कि यार हाँ हमें पैसों से ही प्यार है, हम तो बस पैसा 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 करते रहते हैं। नहीं यार, वो चीज़ नहीं है, उसको पाने के तरीकों पे जाना चाहिए। है ना, अगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता ना, प्यार व्यार ये सब, तो जो इस टाइम पे अच्छे लेवल पर बैठे हुए हैं, जो अंबानी जी हैं, इलॉन मस्क है, वो इस टाइम पर आराम से बैठे होते हैं, उनको तो मिल गया वैसा, बट ऐसा नहीं है। वो एक्सीलेंस के पीछे जा रहे हैं, वो और अच्छा करने के पीछे जा रहे हैं, वो और ग्रोथ कैसे ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक? कुछ लोग के मैसेजेस मेरे को ना चैट बॉक्स में दिखे नहीं अब तक, और मैंने उनको नोट डाउन कर लिया है। कर लिया। अब ये रिपोर्ट जाएगी सीनियर्स के पास।
चलो ठीक है। और भी जो कुछ पूछना हो या बताना हो, कुछ भी, अनम्यूट करके चैट बॉक्स में, नहीं बताना, मूड नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। चलो ठीक है। क्लियर है तो बढ़िया बात है। अब देखो, ये जो लॉज लिखे हैं, इन लॉज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मेरा बस मेन मोटिव ये था कि आप लोग थोड़ा लॉज की टर्म्स में, फॉरएवर या नेचर कैसे वर्क कर रहा है, रिलेटेबल टर्म्स में आप समझ सको। ठीक है। तो अगर वो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, तो काफी हेल्प कर पाओ, हो जाएगी आपकी। कर तो क्या पाओगे। ठीक है। तो इन लॉज को समझो, रिलेट करो, चाहे एफएलपी की टर्म्स में भी नहीं, रियल लाइफ में। ठीक है। सिर्फ एफएलपी एफएलपी करोगे तो भी चीजें अच्छी नहीं रहेंगी। एफएलपी से आगे भी बढ़ के यही लॉस देखो रियल लाइफ में भी। ओके। क्लियर। बाकी मेरा मेन मोटिव इतना ही था, आप ये चीजें समझ सको। और कोई प्रॉब्लम आती है तो रखो अपने पास प्रॉब्लम, मेरे पास मत आना। नहीं, बता देना यार, ऐसे ही मत मेरे को कल को बोलो मेरे को यार सर ने सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है, बता सकते हो। चलो फिर, रखो ध्यान अपना। नेक्स्ट मीटिंग नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। राइट। और होप सो ज्यादा कैमरे होंगे, ज्यादा लोगों को मैं देख पाऊंगा। अभी तो मुझे पुराने चेहरे ही दिख रहे हैं, उनको तो मैंने सबको देखा हुआ है। मुझे कुछ नए लोगों से बातचीत करनी थी, नए लोग नहीं आ रहे। चलो कोई बात नहीं, मेरे से डर रहे हैं शायद। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर किसी मीटिंग के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। और ध्यान रखो अपना, हेल्थ पे ध्यान दो। काम 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 मत करते रहो। खुद भी प्रोडक्ट यूजर बनो भाई। प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है। मेरे पास भी यहीं पे रखे हुए हैं 3 4 रखे रहते हैं। चलो, हैव अ गुड डे। खींचो काम। बाय।